सरकार को 8 साल हो गया है। हाँ। जनता को पूरा ऐसी आग लगा रखी है देश में, ऐसी आग लगा रखी है तो कुछ पूछो ही मत। मैन इनको डर है 2024 का, जो बिल्डर चलाने वाला कहीं तो उल्टा ना हो जाए। सर आप ज्ञान देने आए या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा, सवाल पूछ रहा हूँ, पूछेंगे, सवाल से पूछ हाँ, रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, महंगाई के लिए, गरीब के लिए क्या आप कर रहे हो? आप ये कर रहे हिंदू मुसलमान करवा रहे हो आप? नहीं, हम आप बताओ हिंदू मुसलमान करवा रहे हो? आप बता दो हिंदू मुसलमान 8 साल से आपने क्या करवाया है? गरीब के लिए क्या करवा दिया आपने? कौन सी योजना आपने करवाई? देखो नीचे क्यों घुमा रहे हो? शर्म आ रही है क्या प्रश्न पूछने? देखिए आप सुनिए, ये बताइए, एक मिनट, राजस्थान में मतलूब अहमद है ना, 25 दिन से हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस किसके अंडर में आती है? जवाब देके जाना जनता को। बताओ, ये कांग्रेस की सरकार है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कानून व्यवस्था इज अ स्टेट सब्जेक्ट, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड कांग्रेस पार्टी कहती है मतलूब अहमद तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारे साथ हैं, पत्थर मारे अगर हिंदुओं को तो क्या होता है? वो महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल महंगाई पे पूछ रहे हैं। महंगाई पे सवाल महंगाई पे पूछ रहे हैं। आपके शो में मैं आया, नींबू 300 रुपए किलो हो गया। अरे सिलेंडर 1100 रुपए किलो हो गया। आपके जख्मों पे 1100 रुपए हो गया। आप दे दीजिए ना जवाब, एक जवाब दे दीजिए। 300 रुपए नींबू कैसे हो गया? आपके जख्मों पे 500 रुपए वाला नींबू निचोड़ूंगा, 300 चिंता ना नींबू करिए। कैसे हो मुझे गया? पता है रोहिंग्या का दर्द होता है आपको। अंजना जी, आपके शो पे आया, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी सारी चर्चा हुई ना। आज का जो विषय आप चाहती हो, दे दीजिए जवाब, आज भी दे दीजिए। एक मिनट, आपको शर्म आ रही है जवाब सबसे महंगा पेट्रोल का है? सबसे महंगा पेट्रोल का है बताइए मिस्टर रशीदी, प्लीज टेल अस। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की, अरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरा भारत मेरा है। मुझे नहीं पता आपके गांव में सबसे महंगा पेट्रोल है राजस्थान श्री गंगानगर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान, सबसे ज्यादा महिला के ऊपर झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई नहीं सपने में दिखता है। झूठ बोलने में इनसे माहिर हमारा राजस्थान है, क्यों नहीं आता सपने में? आपके सपने में तो रोहिंग्या आते, और रोहिंग्या आ गया भैया, पेट खाली करो, रोहिंग्या आ गया। चलो अब सवाल मेरा सवाल भाटिया जी से है। भाटिया जी से सवाल ये है कि जो शाहीन बाग को क्यों चयनित किया? ठीक है, एक सेकंड प्लीज। मेरा सवाल भाटिया जी से ये है कि सरकार ने सिर्फ शाहीन बाग को ही क्यों चुना? क्या पूरी दिल्ली में कब्जा सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग में ही है या पूरी दिल्ली में नहीं है, बल्कि अतिक्रमण तो हर जगह है? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले बड़े अमीरों की भी कॉलोनियां हैं जो बुलडोजर का इंतजार कर रही हैं। अंजना जी, शाहीन बाग को क्यों चुना नहीं, शाहीन बाग को भी चुना। जहांगीरपुरी में भी तो बुलडोजर चले थे, खरगोन में भी तो चले थे मध्य प्रदेश में। भाजपा शासित राज्य में बुलडोजर चल रहे हैं, और जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पत्थर चल रहे हैं छतों से। आप भी पत्थर चलाता है, लेकिन बदल क्या गया है? भाजपा शासित राज्य में वो पत्थर चलाता है, दोस्त से कहता है चाय पी के आए, वापस आता है कहता मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे तुमने पत्थर चलाए थे ना, घर चला गया। ये फर्क है, ये भाजपा शासित और कांग्रेस शासित राज्यों में फर्क है। गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा। ठीक है, सवाल सर, आपने कहा कि मुसलमान आए कहां से? अगर वो रोहिंग्या मुसलमान कहा, रोहिंग्या वो आए कहां से? अगर वो आ गए हैं तो उनको निकालना ही चाहिए। आप ये मानते हो वो गलत आए हैं? बोल नहीं सकते, मैंने जम जाएगी। कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए प्लीज। एक्टिंग में इनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। तीसरी कोशिश की है बच्चे ने। मैंने ये कहा था कि रोहिंग्या आए क्यों हैं, आए कहां से? नहीं, वो तो आ गए। अब जो ये पूछ रहा है चौथी बार, टेक फोर फिर से पूछो। सर, वो आ गए हैं तो आ गए हैं, वो गलत आए हैं ना? बिल्कुल गलत आए हैं। क्यों आए हैं गलत? इनकी जवाब दइए। अब उनको जाना चाहिए। गलत आए क्यों, इनकी जवाब दइए। आप ये बताएं, जाना चाहिए नहीं? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ जाना चाहिए। जो इनलीगल रह रहा है बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं कि महंगाई कम कर दें, बोल दें महंगाई पर। मेरी हिम्मत है। देखो, मैं 2-4 किलो नींबू भिजवाया। सब मेरा सवाल कांग्रेस और बाकियों से है। मैं 500 रुपए किलो भी खा सर, इधर थोड़ी जनता की सुन लीजिए रशीदी साहब, नहीं तो हम लोग चले जाते हैं। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। प्लीज मत कीजिए ना, आप जवाब मत दीजिए। आप लोग मुझे देखिए प्लीज, प्लीज। इतना टाइम नहीं है दर्शकों का बर्बाद करने का। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या है, वो एक तरीके से इंडियन सिटीजन का हक ले रहे हैं, वो पूरी फैसिलिटी सब यूज कर रहे हैं, तो अवैध कब्जा उनको हटाना तो जिम्मेदारी तो हुई ना। तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए उल्टा। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने तो कहा कि हटना चाहिए इंक्रोचमेंट, और रोहिंग्या भी जाने चाहिए। पहुंचाइए, इनसे पूछिए कब भेज रहे हैं रोहिंग्या को वापस। पूछिए इनसे, एक सवाल इनसे भी पूछिए, रोहिंग्या कब जा रहे हैं? चारों से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम लोगों के जीते जी भारत में ऐसा दिन कभी आएगा जब राष्ट्र हित का कोई भी काम होगा
उसमें विपक्षी सभी पार्टियां तहे कौन दिल सा से काम समर्थन आप करेंगी। राष्ट्रहित का काम मानते हैं जैसे सर? हमारी नजरों में हाँ। जितने भी रोहिंग्या भारत में कहते हैं विदेशी, ऐसे 5 करोड़ जिनके आधार कार्ड आदि बन गए हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, परंतु अर्जेंट में इनको हटाना ही चाहिए और विपक्षी सभी पार्टियों को ऐसे अच्छे कामों का समर्थन करके सच्चे और आदर्श नेता बनना चाहिए। चारों से हमारा प्रश्न है, ऐसा दिन कभी आज मुकेश शर्मा जी इसका जवाब देंगे। बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं वो। कितनी उम्र है सर आपकी? 53 कह रहे। इतने साल बीत गए लेकिन कभी हमने एकजुट होकर नहीं मैं भी बड़ी आदर्श नेता बनने का मौका दे रहे हैं। मैं भी आदर्श प्रभावित नेता हो गए के आप साथ साथ चाहता हूं देश में आप जैसे आदर्श नागरिक सब हों। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नीति निर्धारित हो। और जो अभी सवाल एक नौजवान ने किया था, गौरव भाटिया जी आज तक के शो पर ये बताकर जाएं कि CAA NRC जब चुनाव आया था, किसान आंदोलन को आपको बीच में से गायब करना था, समस्याओं को गायब करना था, CAA NRC ले आए। अब आपने CAA NRC छोड़ दिया, अब आप बुलडोजर ले आए। 24 तक आपके एजेंडे बदलते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। मैं 1 मिनट इस दिल्ली में मैं आदर्श नागरिक जी को प्रणाम करके कहना चाहता हूं, एक नाइजीरियन बहुत बड़ी समस्या इस दिल्ली में है। अगर आपको गलती ना हो तो क्षमा करिएगा, मुझे पता नहीं कोई है मेरे इस बात से सहमत, जिनके मोहल्ले में रहते हैं उनसे पूछना क्या हालत है। और वो पुलिस के काबू भी नहीं आते, पुलिस स्टेशन तक पर हमलों की खबरें हैं नाइजीरियंस द्वारा। मैं जानना चाहता हूं ये सरकार उनका इलाज कब कर रही है, ये बता दे आज, वरना दिल्ली 1 साल के बाद वो ड्रग भी उन्हीं से बरामद हुई है। दिल्ली 1 साल के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत होगी वो नहीं संभलेगी। क्या वहाँ कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम वाला खिचड़ी नहीं पकेगी कहीं? दीजिए जवाब। अंजना जी, अब जो मैं आपके चैनल पे खुलासा करता हूं, आपने कहा ना रोहिंग्या बाहर जाएं, बोल के दिखाओ। मैं दूंगा भाई, मैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी जवाब देना। देखिए ऐसा है, ये राशिदी जी का एक ट्वीट है। आप बोले नहीं बीच में, क्या बोल रहे राशिदी जी? देखिए ये सबके लिए यूं यहाँ नहीं करो, माइक पे करो। एक सेकंड। Islam says a mosque will always be a mosque. It can't be broken to build something else. We believe it was and always will be a mosque. Mosque wasn't built after demolishing temple, but now maybe temple will be demolished to build a mosque. साजिद रशीद, ये जवाब है इनका, ये सुप्रीम कोर्ट के ये आपका ट्वीट है, ये आपका ट्वीट है। मतलब चुपके में अपने ट्विटर पर आप भी यही हिंदू मुसलमान करते हैं और यहाँ समझा रहे हो भैया रोहिंग्या से प्यार तो कैसे करे मुसलमानों से इनकार? ये आपका दिक्कत है।